ना कटु वचन, ना संघर्ष, ना कोई आक्रामकता। ऐसा प्रहार कीजिए कि सामने वाला संभल ही ना पाए। क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने आपको भीतर तक चोट पहुंचाई हो, जिसने विश्वास तोड़ा हो, जो सामने मुस्कुराया हो लेकिन पीछे से वार किया हो, जिसने बार बार आपको छोटा दिखाने की कोशिश की हो और उस समय आप कुछ कह ना पाए हो? अंदर आग थी लेकिन बाहर आप शांत थे। यदि ऐसा हुआ है तो आज की यह चर्चा आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस अदृश्य प्रहार की बात करेंगे जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन असर इतना गहरा करता है कि सामने वाला जीवन भर संभल नहीं पाता। सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार करें। जब कोई हमें दुख देता है तो मन में पहला भाव आता है, मैं भी दिखाऊंगा। यह स्वाभाविक है, यह मानव स्वभाव है। परंतु क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर हमें उसी स्तर पर ले आता है जहां सामने वाला खड़ा है और आप उस स्तर के नहीं हैं। तो फिर क्या करें? सब भूल जाएं? सब माफ कर दें? नहीं। सही उत्तर है समझदारी से उत्तर दें। ऐसा उत्तर जो शब्दों से नहीं, व्यक्तित्व से दिया जाए। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो आवेश में प्रतिक्रिया देते हैं, ऊंची आवाज, कठोर शब्द, त्वरित जवाब। दूसरे वे जो शांत रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फिर ऐसा कदम उठाते हैं जिसका कोई प्रतिकार संभव नहीं होता। पहले लोग तात्कालिक बहस जीतते हैं, दूसरे लोग जीवन की लंबी दौड़ जीतते हैं। आज आपको तय करना है आप कौन हैं। पहला सिद्धांत, स्वयं को इतना ऊंचा उठाइए कि वो आपको छू न सके। जब कोई आपको गिराने की कोशिश करता है तो उसके भीतर एक डर छिपा होता है। उसे भय है कि कहीं आप सच में आगे न निकल जाएं। इसीलिए वो आपके आत्मविश्वास पर वार करता है, आपकी क्षमताओं को कम आंकता है, आपकी सोच को सीमित करने की कोशिश करता है। उसका सबसे बड़ा डर ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप रुकिए मत, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए। अपने कार्य में दक्षता इतनी बढ़ाइए कि आपकी पहचान आपके विरोधियों से बड़ी हो जाए। एक दिन ऐसा आएगा जब वही व्यक्ति आपकी प्रगति देखकर भीतर से बेचैन होगा। उसे एहसास होगा कि जिसे वो रोकना चाहता था वही उससे आगे निकल गया। यही पहला और सबसे प्रभावी उत्तर है। दूसरा सिद्धांत, सत्य को स्वयं प्रकट होने दीजिए। बहुत लोग यहां गलती कर बैठते हैं। वे तुरंत अपनी कहानी सबको बताने लगते हैं, हर जगह अपनी पीड़ा दोहराते हैं। लेकिन जब आप स्वयं किसी की बुराई करते हैं तो लोग आपको ही कमजोर समझते हैं। याद रखिए, असत्य की आयु सीमित होती है। जो छल करता है वो एक जगह नहीं रुकता, वो धीरे धीरे हर जगह स्वयं को उजागर कर देता है। आपको केवल धैर्य रखना है। समय बहुत शक्तिशाली न्यायाधीश है। जब लोग स्वयं अनुभव करेंगे तब उन्हें सच्चाई दिखेगी और तब आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध होगी। तीसरा सिद्धांत, अपनी उपयोगिता बढ़ाइए। यह सबसे गहरी रणनीति है। अपने आप को इतना सक्षम बना लीजिए कि आपकी उपस्थिति आवश्यक हो जाए। आपकी विशेषज्ञता, आपका ज्ञान, आपका योगदान ऐसा हो कि कोई आपको नजरअंदाज न कर सके। जब विरोधी को आपकी आवश्यकता पड़ती है वही उसकी आंतरिक हार होती है। वो चाहे मन से कुछ भी सोचता हो, पर परिस्थितियां उसे आपके सामने झुकने को विवश कर देती हैं। यह मौन विजय है। चौथा सिद्धांत, अपनी भावनाओं का स्वामी बनिए। जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है उसे सबसे अधिक आनंद तब मिलता है जब वो आपकी प्रतिक्रिया देखता है। जब आप टूटते हैं वो संतुष्ट होता है। जब आप क्रोधित होते हैं वो सफल महसूस करता है। यदि आप उसे ये सुख ही न दें तो एक छोटा अभ्यास याद रखिए। जब भी कोई आपको उकसाए, तुरंत उत्तर देने से पहले 3 गहरी सांस लें। यह छोटा सा विराम ही आपकी जीत की शुरुआत है। इसी पल में आप भावनात्मक प्रतिक्रिया से निकलकर सजग उत्तर की ओर बढ़ते हैं। जिसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पांचवा सिद्धांत, उसके जैसे मत बनिए। झूठ का जवाब झूठ से देना आसान है, धोखे का जवाब धोखे से देना सरल है, परंतु तब आप उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। जो व्यक्ति छल में निपुण है वो उसी मैदान का खिलाड़ी है। आप क्यों उसके खेल में उतरें? अपने मूल्यों पर टिके रहिए। ईमानदारी को कमजोरी मत समझिए। सत्य धीरे चलता है पर स्थायी रहता है। दुनिया तुरंत निर्णय नहीं करती पर अंततः पहचान बना लेती है। छठा सिद्धांत, सजग उपेक्षा।
उपेक्षा का अर्थ ये नहीं कि आप अंधे हो जाएं। इसका अर्थ है उसे अपनी मानसिक ऊर्जा मत दीजिए। न तो उसके बारे में सोच सोच कर स्वयं को थकाइए, न ही उसे अपने दिन का केंद्र बनाइए, परंतु सतर्क रहिए। जब उसे आपका ध्यान नहीं मिलता, उसका अहंकार आहत होता है, और अहंकार आहत होने पर स्वयं गलतियां करता है। 7वां सिद्धांत, समय को साथी बनाइए। अनैतिक मार्ग से मिली सफलता अस्थायी होती है। वो ऊंची दिख सकती है, पर उसकी जड़ें खोखली होती हैं। ईमानदार परिश्रम धीरे बढ़ता है, पर स्थिर होता है। हर दिन थोड़ा प्रयास कीजिए, हर दिन थोड़ा सुधार कीजिए। जो व्यक्ति आपके विरुद्ध है, वो भी जीवन की भागदौड़ में व्यस्त होगा, पर आप हर दिन अपने विकास में लगे रह सकते हैं। यही असंतुलन अंततः परिणाम बदल देता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आप बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन एक अंतिम बात अत्यंत आवश्यक है। ये सब करते समय बदले की आग मत पालिए। आपका उद्देश्य किसी को गिराना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य स्वयं को ऊंचा उठाना होना चाहिए। जब दो धाराएं मिलती हैं, छोटी धारा बड़ी में समा जाती है, बड़ी धारा छोटी नहीं बनती। आप बड़े बनिए, छोटी सोच को अपने भीतर स्थान मत दीजिए। जिस दिन आपने प्रतिशोध के स्थान पर प्रगति को चुना, उसी दिन आपने सबसे शक्तिशाली प्रहार कर दिया। न कठोर शब्द, न हिंसा, न विवाद, केवल निरंतर प्रगति। एक दिन आप इतने ऊंचे होंगे कि जो आपको गिराना चाहता था, वो आपकी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और उस दिन आपके चेहरे की मुस्कान, वो आपकी असली जीत होगी। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर हूं? यदि उत्तर हां है, तो आपने आज अपना मौन प्रहार कर दिया। और जब यह प्रहार हर दिन होगा, तो विरोधी पीछे छूट जाएगा, क्योंकि सबसे धारदार हथियार तलवार नहीं, आपकी निरंतर उन्नति है। अगर ये विचार आपके हृदय को स्पर्श करें, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए और याद रखिए, शांत शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।